खैर गालिब भाई, आपने आखिरी बार इबादत कब की है आपने? क्या? अभी थोड़ी देर पहले। इबादत, खुदा की इबादत। अभी थोड़ी देर पहले। इबादत का मतलब क्या होता है बताएं जरा। आप आप ईसाई हैं ना आप? और चंदा, इबादत लफ्ज का मतलब क्या होता है? इबादत में खुदा को याद करना, नमाज़ पढ़ना। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले खुदा को याद किया, मैंने कहा सारे खुदा झूठे, सारे सैयद झूठे। तो इबादत ही हुई ना। नहीं, नहीं, आपने समझा नहीं आप। क्या भाई बोले आपने? इबादत का मतलब है अल्लाह को याद करना, खुदा को याद करना। तो याद ही किया था अभी हाँ, उसको। हाँ। अच्छा, आपने किया क्या? थोड़ी देर पहले मैंने इबादत नहीं की, मैंने कहा सारे खुदा झूठे। तो इबादत ही हुई ना ये भी। नहीं, 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 नहीं साहब, आप शायद गुमराह हैं। एक लहज़ा देखिए, मैं यार आपके आपको पास हाथ किसने कहा है? नहीं, गुमराह मैं कैसे हूँ? मुझे सारे रास्ते पता हैं। आपको पता है रास्ते? नहीं साहब, देखिए, आप थोड़ा बुरा मत मानिए। और भाई देखिए, आप गूगल के ईसाई वक्त हैं, में मैं गुमराह मुसलमान। कोई हो कैसे सकता है? गूगल के वक्त में जाहिल गुमराह हो सकता है सिर्फ। ये बात याद रखें। अरे! गूगल के वक्त साहब, में, आपको गूगल एक सवाल मैप्स के पूछता हूँ। वक्त में गुमराह सिर्फ जाहिल हो सकता है, जाहिल। ठीक है। साहब, आप इबादत में ताकत में नहीं मानते हैं आप? तो भाई इबादत की ताकत भी मैंने आपको मैं थोड़ी और इबादत कर देता हूँ। खुदा एक फ्रॉड है। अच्छा, तो मतलब इसका मतलब आप खुदा ने को मैं जानता हूँ खुदा को नहीं मानते हैं, लेकिन जो हम लोग मानते हैं, देखिए साहब, मैं यार मुसलमान आप हूँ। लोगों को गलत फहमी है ना। आप गूगल मैप इस्तेमाल करते होते तो आपको पता होता कि खुदा झूठ है। नहीं साहब, मैं नमाज़ को जाता आपने कभी हूँ, गूगल मैं। मैप इस्तेमाल किया? हाँ, किया हूँ। तो क्या, कहाँ गए थे गूगल मैप इस्तेमाल करके? मैं बहुत बार बहुत रास्ते को गया हूँ साहब। कभी मस्जिद गए हैं गूगल मैप इस्तेमाल करके? नहीं, मस्जिद मेरे घर के करीब में है, मैं जाके हूँ। चलें, हो खैर सकता है साहब, आप कोई आप। बादशाही मस्जिद चले गए हों गूगल मैप इस्तेमाल करके। हाँ, घर के करीब पे मस्जिद मुझे मालूम है साहब, मैं जाके हूँ। अच्छा, तो चलें ऐसी मस्जिद, किसी आप ट्रैवल कर रहे हो, आपको मस्जिद का नाम पता हो, तो गूगल मैप से गए हैं मस्जिद? अ, अब तक तो मस्जिद का मैं नहीं लेके हूँ, लेकिन मैं गूगल मैप को यूज़ कर रहा हूँ साहब, लेकिन मस्जिद का नाम नहीं लेके हूँ मैं, लेकिन गूगल अच्छा, को यूज़ कर रहा हूँ मैं। आप गूगल मैप के जरिए, आपको नहीं पता लोग मस्जिद जाते हैं? अल्लाह नहीं दिखा सकता मस्जिद का रास्ता, गूगल मैप दिखाता है। आपको पता है आजकल खैर साहब, इस्लामाबाद देखिए लोग वो जाते नमाज़ हैं का वक़्त। फैसल मस्जिद जाने के लिए गूगल मैप इस्तेमाल करते हैं, मक्का मुकरमा जाते हैं हरम शरीफ जाने के लिए गूगल मैप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नहीं उबर गालिब मैप भाई, भी एक इस्तेमाल होता है, उबर देखिए, चलती है मक्का में। ठीक है, पता है ना आपको? अल्लाह के घर का गालिब रास्ता भाई उबर के अंदर, उबर का गूगल मैप बताता है। गालिब भाई, 1 मिनट। गूगल के वक़्त के पहले से हम लोग इबादत करते थे। आज मेरा भाई ना, तो यार क्या अगर हम उखाड़ लोग लिया कहीं था पे, गूगल के वक्त से इबादत पहले करके? तो हम लोग भी नमाज़ पढ़ते थे ना, हम तो यार मगरिब नमाज पढ़ने के से तरफ क्या में। होता है, मुझे ये तो बताओ ना। ताकत मिलती है साहब हम लोगों को, तो क्या उम्मीद ताकत मिलती मिलती है। है आपको? क्या उससे पहले आप नपुंसक थे नमाज पढ़ने से? नहीं, नहीं साहब, बात देखिए आप। तो अब फिर क्या मसला है? ताकत कौन सी ऐसा मत ब इबादत से, मतलब नमाज पढ़ने से कौन सी ताकत मिलती है यार? मुझे तो नहीं 1 लगता कि मिनट साहब, 1 मिनट। मार्क हेनरी वो वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन जो है वो नमाज पढ़ पढ़ के बना है। नहीं, नहीं अली भाई, देखिए, भाई इबादत कौन से सी आपको ताकत मिलती है क्या भाई मिलता है मैं नमाज आपको पढ़ के? समझता हूँ। क्या ताकत मिलती है नमाज 1 पढ़ मिनट, 1 के? मिनट। आप 1 मिनट, आपने आखिरी बार आपने आपने बोला आपने इबादत अभी आज तक नहीं किया, बोला ना आपने? मैंने अभी थोड़ी देर पहले इबादत की है, फिर एक और बार कर देता हूँ। खुदा जो है एक फ्रॉड है। अल्लाह नहीं फ्रॉड। साहब, नहीं, नहीं, नहीं। देखिए, अल्लाह फ्रॉड देखिए लकबर। आज हमारा, ठीक है, आप थोड़ा थोड़ा मज़ाक करते हैं। नहीं, थोड़ा ठीक है, क्या यार, मैं ज्यादा कर आगे देते जाके हैं। अल्लाह फराड अल अकबर अल अजीम अल करीम। ठीक है, अजीम अजीम उल शान कर देते हैं, फराड अल अकबर अजीम उल शान। ठीक है। अब देखिए, मैं आपसे थोड़े उम्र में मैं ज़्यादा हूँ, आपको शायद तजुर्बा कम है आपको। आप मैं थोड़े से जितना उम्र समझता में हूँ। मुझसे ज्यादा हैं, मगर आप जो है ना, दिमागी तौर पे जो है ना, बहुत ही आगे निकल चुके हैं। सठिया फटिया गए हुए हैं आप। नहीं साहब, नहीं साहब, 1 मिनट, देखिए मेरे नहीं, औलाद हैं क्या आज, जो साहब शादी उम्र यार, के देखें, औलाद हैं नहीं, साहब। मुझे आप साहब ना कहीं। जब से आपने अपने नाम के साथ साहब लगाया, यकीन करें, मुझे कोई साहब कहे मैं उससे गोली मारने पे आ जाता हूँ। नहीं, नहीं, मेरी मेरी उम्र के, मेरे शादी उम्र के बच्चे तो हैं साहब। यार मैं आपकी आपको उम्र क्या जो बोलना मर्जी चाहता हो, हूँ। मुझे इससे क्या लेना है यार? आपकी नहीं, नहीं, आप हकीकत से भाग बातें रहे तो हैं साहब। वही है ना। बातें तो वही है ना।
नहीं 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 नहीं, आपको मैं समझ जाता हूँ, आप शायद गफलत में हैं आप सब। नहीं नहीं, मैं आपको तो, मैं एक मिनट यार, बोल देता हूँ। तो क्या है, बंदा जब सो रहा होता है तो वो गफलत में होता है, तो मैं भी गफलत में था आज, मैं कोई मसला नहीं है, अभी मैं बिल्कुल होशो-हवास में हूँ। आप जो है ना, आप मुझे गफलत में लग रहे हैं। आप लगता है सस्ते नशे बहुत ज्यादा करते हैं। नहीं साहब, आप उम्मीद वो, आपकी उम्मीद क्या है बोलिए आपका? मेरी उम्मीद क्या है? मेरी उम्मीद तो यार दुनिया देखे, मेरी उम्मीद तो, मैं तो उम्मीद से भरा हुआ हूँ। देखे, मेरी जिंदगी में तो सब कुछ अच्छा हो रहा है, अल्लाह के बगैर अच्छा हो रहा है सब कुछ, ठीक है। नहीं साहब, फिर हर तरफ आप नफरत को क्यों फैला रहे हैं आप? यार नफरत तो आप फैला रहे हैं यार, मैं थोड़ी फैला रहा हूँ। नफरत तो आपका दीन नहीं फैला नहीं रहा है, साहब। आपका मजहब फैला रहा है, आपका हिंदुत्व फैला रही है, यहूदी फैला रहा है, यहूदियत फैला रही है, मसीहत फैला रही है, इस्लाम फैला रहा है। मैं थोड़ी फैला रहा हूँ। मैं तो लोगों में दोस्ती नहीं कराता हूँ भाई। साहब, मैं भी कश्मीर जाता हूँ साहब। देखिए, मैं हाँ, जुमेरात देखे जुम्मा ना, को मैं हजरत कश्मीर। मोहम्मद ने तो खुद कहा था कि गैर मुस्लिम जो है तुम्हारे भाई नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये नफरत ही, इसको कहते हैं नहीं नफरत नहीं फैलाना। नहीं 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 साहब, और आप एक मुझे मिनट बताएं कि, सुनिए। आप मैं मुझे देखिए, ये बताएं कि देखें, सिंपल सी बात है भाई, आप तो काफिर और मुसलमान तो भाई भाई नहीं हो सकते ना, तो नफरत फैलाना तो इसको कहते हैं ना। मैं तो कहता हूँ सारे इंसान भाई हैं। नहीं नहीं नहीं, सब वही ना। और फिर आप हजरत मोहम्मद गुमराह ने ये होके कहा मैं था कि देखिए। औरतों में आधी अकल होती है, तो हजरत मोहम्मद तो, मतलब जो आदमी ये कहे उसकी मुझे अकल पे शक है। देखिए, आप अगला सवाल पूछे, मैं पहले सवाल का जवाब देता हूँ, अगले सवाल जाता हूँ सब। यार मैं देखिए साहब, अगला मैं क्या, मैं एक मिनट पिछला आपको, सवाल क्या, मैं उससे अगला सवाल भी जवाब दे चुका हूँ। अब आपको और क्या चाहिए, अगला क्या करना है आपने? गली भाई, शायद हम लोग आगे पीछे जा रहे हैं। एक मिनट नहीं नहीं, गली भाई। हम बिल्कुल देखिए सही मैं, जा रहे हैं। मैं तो गूगल मैप से रास्ता पूछ के आपसे बात कर रहा हूँ कि इस जगह से इधर जाना है, उधर से उधर जाना है, उधर से उधर जाना है। ये आप मुझे अल्लाह मैप फिर ना नमाज समझें, ये पढ़ने में गूगल कौन सा? मैप की बात है। गूगल मैप मुझे बताता है कि शरीफ साहब को पहले आपने कलकत्ता लेके जाना है, उसके बाद आपने इसको भाई फेरू का एक फेरा लगवाना है, ठीक है। उसके बाद आपने इसे हयाताबाद लेके जाना है, ठीक है। फिर आपने इसे सखर लेके जाना है, फिर आपने इसे मियाँ चन्नू लेके जाना है, ठीक है। इसको किसी एक जगह पे खड़ा नहीं होने देना आपने, ठीक है। सब हमारी जिंदगी इस्लाम पे खड़ी खड़े हैं ना सब हमारी। कहाँ तो मैं खड़ी क्यों है ऐसा आपकी बातें जिंदगी करते? इस्लाम पे? आपकी जिंदगी इस्लाम पे कहाँ खड़ी है? इस्लाम खुद लेटा पड़ा है, आप कह रहे हैं मेरी जिंदगी इस्लाम पे खड़ी है। नहीं साहब, आज इस्लाम देखिए बेचारा हमारे, खड़ा ही नहीं हो पा रहा, लेटा हुआ है पक्का। नहीं हैं? नहीं, शायद आपको पता नहीं नहीं, नहीं, इस्लाम तो मजाक करें। बहुत सख्त लेटा हुआ है यार, बेचारा इस्लाम तो ऐसा लिटाया हुआ है, यकीन करें, नहीं नहीं कि साहब, उठ आप ही नहीं पा अब रहा भी है। देखिए, मैंने पहले सवाल को, देखिए सब मेरे पहले सवाल, एक मिनट, आपने मैं तो लास्ट टाइम, अब यकीन करें, आप, वो एक मोहम्मद इस्लाम होता था बंदा, जब देखते थे लेटा होता था वो। अब ये इस्लाम देखेंगे तो उससे भी ज्यादा लेटा हुआ है। कहाँ खड़ा हो रहा है इस्लाम? और फिर आपकी भी सर, जिंदगी इस्लाम पे एक खड़ी है, मिनट इसका एक मतलब मिनट, है आपकी जिंदगी तो बिल्कुल ही लेटी हुई है। अच्छा सर, मैं एक मिनट आपकी आपका जिंदगी तो ऊंधी सवाल पड़ी बोल है, लेता हूँ। ऊंधी। उर्दू में कहते हैं ऊंधे ठीक पड़ा है हुआ। सब, मैं 5 वक्त की नमाज क्यों पढ़ता हूँ बोलिए आप? और 5 वक्त का आप नमाज बोलिए आप क्यों इसलिए पढ़ता हूँ? पढ़ते हैं कि आपका दिमाग खराब है और आपके वक्त की कोई कीमत नहीं है। इसके अलावा और कोई रीजन नहीं है। नहीं नहीं साहब, आप शायद आपको मजाक दिख रहा है, नहीं साहब। देखिए, अच्छा, एक मिनट गले, यार आप मैं मेरी आपको तरफ बोलता से हूँ। 10 वक्त का नमाज पढ़े, मुझे क्यों बता रहे हैं? देखिए आप, मैं वही बोल रहा हूँ ना, आप में मुझे फर्क क्या है बोलिए, मैं वही बोल रहा हूँ। नहीं, आप आप में मुझ देखिए में आप, फर्क ये है कि मैं इंसानियत में यकीन रखता हूँ, और आप जो अपने नहीं नाम के नहीं, साथ आपने सब वो शरीफ बात तो मैं लगाया, उस मानता हूँ। शराफत का आपसे कोई ताल्लुक नहीं। नहीं 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 गले भाई, वो बात मत यार देखिए, आप ऐसी इंसानियत में उसे गंदी मानता गंदी हूँ, नहीं बातें मानता हूँ। औरतों के बारे में सोचते हैं, जो आके आप चैनल पे बताते हैं, और इतना घटिया सोचते हैं लोगों के बारे में, तो आप 5 वक्त नमाज पढ़े या 10 वक्त नमाज पढ़े, आपने कोई इंसान थोड़ी बन जाना नमाज पढ़ के, ठीक है। भाई सब, आप नेक्स्ट पीढ़ी को क्या बोलेंगे, नमाज आप पीढ़ी पढ़ने को से क्या कोई बोलेंगे इंसानियत तो आप? आप में आ नहीं रही है, ठीक है ना। नहीं, आपकी खौफ तो कोई वो, आगे लगा। ना आपके अंदर से तासब और नफरत खत्म हो रही है, तो मैं आपको क्या, नमाज का फायदा अगर मैंने देखना है तो आपको देख के तो मुझे नमाज के नुकसान नजर आ रहे हैं। गले भाई, गले भाई, खौफ तो आता है ना, खौफ तो रहती है ना एक चीज। ओ यार, वो तो आप वैसे ही देखें, हर बुजदिल बंदा अंदर से उसे खौफ आ रहा होता है, तो वो नमाजें पढ़ के समझता है कि वो मैं बड़ा दलेर हो गया हूँ, वो नहीं दलेर नहीं फिर भी नहीं हुआ होता। नहीं नहीं, गलत चीजों का खौफ बोल रहा हूँ गले भाई। नहीं नहीं, गलत चीजों खौफ, का खौफ रहता है यार ना। खौफ आपको है तो आपके खौफ से मेरा क्या ताल्लुक है भाई? मुझे तो वो खौफ नहीं है ना जो आपको, अगर आपने किसी चीज के ऊपर प्रॉपर तहकीक नहीं की, उसको देखा नहीं है, तो आप खौफ का शिकार हैं, तो उसका मतलब है कि मुझे भी वो खौफ होगा।
आपको खौफ है और नमाज़ें पढ़ के आप समझ रहे हैं आप उस खौफ से महफूज हो गए हैं, वो आपकी गलतफ़हमी है। मुझे ना तो पहले खौफ वाली गलतफ़हमी है और ना नमाज़ वाली है, ठीक है? तो मसला बड़ा सिंपल सा है, तो वो आपके ऊपर से गुज़रती हैं बातें या नीचे से गुज़रती हैं। गली में आपके पीढ़ी को आप क्या बोलेंगे? अगली पीढ़ी आ रही है ना, हाँ, जो तो अगली जो अगली दौर आ रही है, पीढ़ी जो नस्ल आ को रही क्या है बोलेंगे? भाई ज़िंदगी गुज़ारो, इंसानियत पे चलो, साइंस को के ऊपर मानो और मज़हबी जहालत से दूर रहो, इतनी-सी बात है और क्या कहना है उनको। और आप पिछली पीढ़ी के हैं, नहीं सर, आपको नहीं कह रहा ये आप आपकी एक्सपायरी डेट गुज़र चुकी है दिमाग की, इसलिए आपको ये बातें समझ नहीं आएँगी। आप ब नहीं पता है सर, मौलवी क्या मैं करते हैं? आपको मौलवी बंदे के दिमाग की एक्सपायरी डेट रिवर्स कर देते हैं। अगर वो एक्सपायरी डेट होती है ना 70 साल में, पंडित भी यही करते हैं, सारे मौलवी सब कुछ यही करते हैं। वो उसकी बेचारे की 7 साल में एक्सपायरी डेट डाल देते हैं। उसके बाद वो एक्सपायर दिमाग के साथ पूरी ज़िंदगी फिरता रहता है। ठीक है? साहब समझ रहे हैं ठहरावट आप? कहाँ से आती है साहब? आप बोले ठहरावट कहाँ से आती है? क्या कहाँ से आती है? ठहरावट ठहरावट कहाँ से आती है? ठहरावट इस्लाम से तो सब्र नहीं सब्र आती और भाई। ठहरावट। सब्र भी इस्लाम से नहीं आता यार। खैर मुझे पता नहीं साहब, मुझे जब भी इबादत करता हूँ मुझे ये सब चीज़ें आती हैं साहब, चलें, मुझे कोई पता नहीं नहीं। यार। ना शरीफ साहब आप अब जाएँ, छुट्टी करें और जाके इन बातों को ज़रा दोबारा गौर से सुनना, ठीक है? समझ गए? बिस्मिल्लाह। हाँ, बिल्कुल। ये ये आपको चप्पल कबाब खिलाए हैं मैंने। चलें आगे हम चलते हैं भाई। ये थी शरीफ साहब की चप्पल कबाब की दावत, ठीक है? समझ तो आप गए होंगे।